नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी। आज हम इस कुर्ती का फिर से यूज़ करेंगे और एकदम सुंदर सी चीज़ बनाएंगे। पहले भी हमने इसका यूज़ किया है पुरानी कुर्ती का। तो हम देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 8x8 इंच का न्यूज़पेपर लिया है और उस पर 4-4 इंच पर मार्क लगाकर राउंड शेप कट कर लिया है। देखो इस तरह से हमने पेपर का राउंड शेप कट कर लिया है और उसको देखो कुर्ती के ऊपर रख देंगे हम। देखो इस तरह से, और उसके 9 पीसेस हमें निकाल देने हैं। इसी तरह से हमें वाइट कलर के भी 9 पीस निकाल लिए हैं। देखो अब दो पीसेस को एक के ऊपर एक रख के हमें बीच में थोड़ा गैप छोड़कर सिलाई लगा देनी है अच्छे से। देखो इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब सीधा कर देंगे उसको। सीधा करना है उसको, जहाँ पर हमने गैप छोड़ा है ना वहीं से सीधा कर देंगे। अच्छे से सीधा कर देना है। और जो गैप छोड़ा है ना उसको देखो इस तरह से फोल्ड करके हम सुई धागे से सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सिलाई लगा देंगे। एकदम बारीक बारीक सिलाई लगा लेनी है कि ताकि दिखे नहीं। देखो अच्छे से हम सिलाई लगा ली है। अभी इस्त्री से प्रेस कर देंगे। सभी 9 पीसेस हमें इसी तरह से बना देने हैं। देखो इस तरह से बना दिए हैं। अब पीस को देखो, एक पीस ले लिया है मैंने, उसका वाइट जो है ना वो मैंने ऊपर वाली साइड में ले लिया है और उसको देखो इस तरह से मैंने मार्क लगा दिए हैं। देखो अच्छे से देखिए किस तरह से मैंने बीच में से फोल्ड करके पहले 2 मार्क लगाए और बाद में दूसरे 2 मार्क्स लगा दिए हैं। वाइट के वहाँ पर दिखेगा इसलिए मैंने ऊपर वाली साइड पे मार्क लगाए। अब ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने देखो ग्रीन वाला साइड मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है। देखो इस तरह से ये फुल वाइट कलर का रेडी हो जाएगा। तो मैंने आमने सामने वाले दो जो हमने मार्क लगा दिए थे ना उनको जोड़ दिया है। अब दूसरे 2 मार्क्स को आमने सामने वाले हम देखो इस तरह से अटैच कर देंगे। सुई धागे से हमें अटैच कर देने हैं चारों मार्क्स को। सिर्फ मार्क्स जहाँ पर हमने पॉइंट लगाए हैं ना, मार्क्स लगाए हैं, तो वहीं पे हमें सुई धागे से अच्छे से नॉट लगा देने हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, चारों कोनों को देखो इस तरह से अच्छे से वहाँ पे हमें प्रेस कर देना है ताकि सलवटे नहीं रहे। अच्छे से हमें अब क्या करना है, उसके कॉर्नर जो है ना आए हैं ना ऊपर 4, तो उनको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। देखो अच्छे से ध्यान से देखिए किस तरह से फोल्ड कर देना है कॉर्नर को। देखो इस तरह से ये हमारा देखो अच्छा सा फ्लावर रेडी होता जाएगा। देखो अच्छा सा, देखो अच्छे से देखिए किस तरह से हमें कॉर्नर को अरेंज कर देना है। देखो ध्यान से देखिए, ये अच्छा सा हमारा स्क्वायर रेडी हो जाएगा। देखो दूसरा वाला। अगर आपको ये आइडिया पैचवर्क का अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अगर आपको ये मेरा वीडियो एकदम थोड़ा सा भी पसंद आता है, 1% भी पसंद आता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मुझे भी अच्छा लगता है कोई मेरी तारीफ़ करता है। तो देखो अच्छे से हम देखो चारों कोनों को अरेंज कर दिया है। देखो ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया है। तो हम बीच में क्या करेंगे, एक रेड कलर का वहाँ पे पर्ल लगा देंगे। अगर आपके पास पर्ल नहीं है अवेलेबल तो आप सिंपल पुराने कपड़ों के बटन हमारे यहाँ पड़े रहते हैं ना, उसका कुछ यूज़ भी नहीं होता, तो उन बटन्स का, रंग बिरंगे बटन्स का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अच्छे से। देखो इस तरह से पीछे वाली साइड से हम उसको नॉट लगाकर धागा कट कर देंगे। ये हमारा एक रेडी हो गया फ्लावर। अब मैं दूसरे कलर का फ्लावर दिखाती हूँ, ग्रीन कलर का। पहले हम बीच में से फोल्ड करके देखो इस तरह से चार चार हम देखो मार्क लगा देंगे। पहले 2 और बाद में 2। ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने मार्क लगा दिए हैं। अब पहले हम आमने सामने वाले 2 मार्क्स को इस तरह से नॉट लगाकर अटैच कर देंगे सुई धागे की मदद से। अब दूसरे दो जो हमने पॉइंट को किए हैं ना मार्क, तो उनको भी देखो इस तरह से अटैच कर देंगे। अच्छे से हमें ध्यान से देखिए किस तरह से हमें अटैच कर देने हैं आमने सामने वाले पॉइंट्स। अब चारों पॉइंट्स को अच्छे से अटैच कर देना है सुई धागे से। ध्यान से देखिए।
मैंने धागा यहाँ पर कट नहीं किया है, वैसे ही छोड़ दिया है। देखो चारों कोनों को अच्छे से खींचेंगे ताकि वहाँ पर सलवटें ना रहे। अब उसको देखो चारों कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा सुंदर सा हमारा ये पिलो कवर बन के रेडी हो जाएगा। आप इससे कुछ भी बना सकते हो, फ्लोर मैट, डोर मैट या पिलो कवर। अगर आपको इससे बेडशीट बनाना है ना, तो जो हमने फोल्ड किए हुए फ्लावर के पंखुड़ियाँ हैं, तो उस पर आपको मशीन से सिलाई लगानी पड़ेगी। देखो इस तरह से अच्छा सा हमारे फ्लावर रेडी हो गए। 2 कलर के हमारे फ्लावर रेडी हो गए। इसी तरह से हमारे पूरे सभी 9 पीसेस के फ्लावर बना लेने हैं। बीच में हम रेड कलर का पर्ल लगा देंगे। अच्छे से लगा देना है, अच्छे से टक्कर देना है। अच्छे से हम अब नॉट लगाकर धागा कट कर देंगे। यहाँ पर मशीन का कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ जो हमने 2 राउंड जॉइन किए हैं ना, वहीं पे हमने मशीन का यूज़ किया है। बाकी सभी जगह हम हाथों से ही काम कर रहे हैं। देखो 9 पीसेस को इस तरह से अरेंज करेंगे। अब 3-3 पीसेस की 3 पट्टियाँ बना लेनी है हमें। देखो ध्यान से देखिए किस तरह से अरेंज किया है। अब 2 पीस एक के ऊपर एक रख के देखो इस तरह से हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से सिलाई लगा लेनी है। एकदम सिंपल वाली सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पर ऊपर की तरफ से हमें राउंड धागा आना चाहिए। अगर सिंपल वाली सिलाई आप लगाओगे तो मशीन जैसे ही सिलाई दिखेगी। इसीलिए ध्यान से देखिए किस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अच्छे से देखिए ध्यान से। इसी तरह से हमें सभी पीसेस को पहले 3-3 पीसेस की 3 लाइन बना देनी है और उन 3 लाइंस को हमें अटैच कर देना है। देखो अब ये 2 पीस रेडी हो गए हमारे अटैच होकर। अब तीसरा पीस देखो इस तरह से हमें अटैच कर देना है। देखो ध्यान से देखिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर ये आपको आइडिया अच्छा लगे तो आप फ्रेंड्स को भी आपके ये शेयर ज़रूर कर देना। देखो अब सभी पीसेस को इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे। देखो अब मैंने 6 पीसेस को एक साथ जॉइंट किया है और एक मैं दिखाने के लिए एक साइड रख दिया था। देखो अब ये तीसरी लाइन भी हम इस तरह से अटैच कर देंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से हमें लास्ट तक सिलाई लगाते जाना है। पहले 2 पीस हमने जैसे जिस तरह से लगा दिए थे ना, उसी तरह से देखो कितना सुंदर दोनों साइड से भी अच्छा लग रहा है ना। देखिए इस तरह से अब हमने क्या, मैंने पुराने पेटीकोट का 7/15 का पीस लिया है। जो हमने फ्लावर का पीस बना दिया है ना, तो वो 15/15 का बन गया है। अब ये भी मैंने पेटीकोट का 15/15 का पीस ले लिया है और उसको उस एक के ऊपर एक 2 पीसेस को रख के देखो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है चारों कोनों चारों साइड से। अब सीधा कर दिया है और ऊपर से भी मैंने देखो इस तरह से देखो टॉप स्टिच लगा दी है। ये हमारा पिलो कवर रेडी हो गया। अच्छा बना है ना। देखो सुंदर लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू।